फिलिप्पुस और खोजा। प्रभु के एक स्वर्गदूत ने आकर फिलिप्पुस से कहा, उठो और दक्षिण दिशा की ओर उस रास्ते पर जाओ जो यरूशलेम से गाजा नगर को जाता है। ये बंजर भूमि का रास्ता है। तब फिलिप्पुस स्वर्गदूत की उस आज्ञा के अनुसार चल पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात एक खोजी से हुई जो इथियोपिया की रानी कंदाके की राज्यसभा में मंत्री था। वह आराधना के लिए यरूशलेम आया हुआ था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशाया भविष्यवक्ता की किताब पढ़ रहा था। तब पवित्र आत्मा ने फिलिप्पुस को आज्ञा दी, आगे बढ़ो और रथ के साथ साथ चलते जाओ। तब फिलिप्पुस दौड़कर रथ के पास पहुंचा। उसने उस आदमी को भविष्यवक्ता यशाया की किताब से जब पढ़ते हुए सुना तो उससे सवाल किया, आप जो पढ़ रहे हैं कि उसे समझ भी पा रहे हैं? उस मंत्री ने फिलिप्पुस को जवाब देते हुए कहा, भला मैं इसे कैसे समझ सकता हूं जब तक कोई मुझे ये सब ना समझाए। इसलिए उस मंत्री ने फिलिप्पुस को अपने साथ रथ में बैठने की विनती की। वह मंत्री पवित्र शास्त्र की किताब से जो अध्याय पढ़ रहा था वो ये था, वध के लिए ले जाए जा रहे मेमने के समान उसको ले जाया गया, और जैसे ऊन कतरने वाले के सामने मेमना शांत रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय होने नहीं पाया, और उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसके प्राण ही उठा लिया गया। तब उस खोजे ने फिलिप्पुस से कहा, मैं आपसे विनती करता हूं, कृपया मुझे बताइए, भविष्यवक्ता यह किसके बारे में बात कर रहा है, अपने बारे में या किसी और के बारे में? तब फिलिप्पुस ने पवित्र शास्त्र के उसी भाग को शुरू से यीशु मसीह के बारे से बताना शुरू किया। तब रास्ते में चलते चलते वो एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पानी था। उसे देखकर खोजे ने फिलिप्पुस से कहा, ये देखिए पानी, क्या मेरे बपतिस्मा लेने में अब कोई बाधा है? तब उसी समय फिलिप्पुस ने रथ को रोकने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजे दोनों ही जल में उतर गए, और फिलिप्पुस ने उस खोजे को बपतिस्मा दिया। और जब वे दोनों पानी से बाहर आए तब फिलिप्पुस को प्रभु के आत्मा के द्वारा वहां से उठा लिया गया। वह खोजे को दोबारा दिखाई ना दिया और आनंद से भरकर खोजा अपने रास्ते पर चला गया। मगर फिलिप्पुस अश्दोद में आ निकला, और जब तक वह कैसरिया ना पहुंचा तब तक वह नगर नगर परमेश्वर का सुसमाचार सुनाता गया।